जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। अब चलते हैं हम अपनी उसी रफ्तार में उन यात्रियों के नज़रिए के बारे में जिन्होंने समाज के बारे में समय समय पर उस समय की जानकारी हम लोगों को मुहैया कराई। तो उस कड़ी में हम पढ़ रहे थे बर्नियर के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर, जिन्होंने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी, यानी मुगल कालीन समाज के बारे में उन्होंने लिखा और अर्थव्यवस्था के बारे में भी लिखा। अब उसी कड़ी में जो हमने देखा कि उसने तुलनात्मक अध्ययन किया, भारत का आलोचनात्मक अध्ययन किया, यूरोप से तुलना की, खास तौर से फ्रांस से, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि उसने व्यापार और नगरों के बारे में क्या लिखा। उसने ये बताया कि जो नगर थे, मुगलकालीन नगरों के बारे में कहता है कि यहाँ की कुल आबादी जो थी वो कितनी थी, पूरी जनसंख्या का 15% लोग जो हैं वो नगरों में निवास किया करते थे। और जो कहता है कि ये लोग यूरोप की अगर आबादी का देखें तो बहुत ही अधिक थी, यूरोप की आबादी कम थी नगरों की और यहाँ के नगरों की, भारत के नगरों की आबादी जो थी वो ज़्यादा थी। इसी के साथ साथ वो कहता है शहरों को शिविर के नाम से जानता है। शिविर कि राजा जब यहाँ आया करते थे, यानी राजा या राजा का दरबार जब यहाँ लगता था और उसे उसने कहा शिविर नगर, यानी कि जब शिविरों में जब राजा यहाँ आ जाते थे तब तो बड़ी रौनक हुआ करती थी यहाँ उस समय, और जब ये यहाँ से चले जाते थे राजा और उसका दरबार वहाँ से चला जाता तब ये शहर सुने हो जाते थे। यानी कि ये किस पर निर्भर करते थे, राजा और उनके दरबारों पर निर्भर करते थे। अब उसके बाद कहता है, वो नगरों का जब वर्णन कर रहा है तो वो कहता है कि यहाँ व्यापारिक नगर थे, व्यापारियों का केंद्र था। इसके साथ साथ कुछ बंदरगाह नगर भी थे जो मुख्य रूप से उत्पादन का केंद्र थे। यहाँ शिल्प उद्योग थे, व्यापारिक केंद्र थे और यहाँ से व्यापार जो है वो दूसरे क्षेत्रों पर होता था, अंतर्देशीय व्यापार होता था। इसका विवरण जो है वो बर्नियर करता है। इसी के साथ साथ वो कहता है कि कुछ व्यावसायिक संस्थाएं थी, यानी व्यापारी मिलकर के व्यावसायिक संस्थाएं बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, चाहे वो एक ही जाति के हों, एक ही समाज के हों या एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का ग्रुप हो। इस तरह की व्यावसायिक संस्थाओं का उल्लेख वो करता है। और इस संस्थाओं में क्या थे, सभी व्यापारी जो थे वो संगठित होते थे। अब वो बात करता है कि पश्चिम भारत में वो अहमदाबाद यानी गुजरात का उल्लेख करता है। वो कहता है कि गुजरात यानी पश्चिम भारत में व्यापारियों को महाजन कहा जाता था और ये महाजन मिलकर के एक ग्रुप बनाते थे और ये व्यापार करते थे और इनका जो मुखिया होता था वो कहलाता था सेठ। ये स्थिति उस समय बर्नियर ने देखी, उसने वर्णन किया। और इसके अलावा वो कहता है कि समाज में कुछ अन्य व्यावसायिक वर्ग भी थे। किस तरह के व्यावसायिक वर्ग, जैसे वो कहता है कुछ टीचर्स थे, अध्यापक, जिसमें पंडित, मुल्ला, डॉक्टर्स थे, जैसे वैद्य हो गए, हकीम हो गए, इस तरह। इसके साथ साथ चित्रकार हो गए। इनका भी उल्लेख करता है कि ये सभी समाज का एक हिस्सा था जो कि मिलकर के समाज की सेवा करते थे और ये भी राजाओं पर निर्भर होते थे। यानी कि किसी कोई ऐसा भी व्यवसाय होता था जिन्हें राजा के द्वारा प्रश्रय दिया जाता था, राज्य दरबार के द्वारा प्रश्रय दिया जाता था। और कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ व्यवसाय ऐसे होते थे जो मुक्त रूप से अपनी सेवाएं देते थे, अपना कार्य करते थे या अपनी जीविका चलाते थे। अब उसके बाद बात करता है कारखाना की, कि अगर मुगल काल में कारखाने की वो बात करें तो कहता है एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने राजकीय कारखाने का उल्लेख किया है। यानी कि इस तरह के कारखाने होते थे, वो बताता है वहाँ की कार्य प्रणाली, कि बड़े बड़े भवन बने हुए थे। जैसे अगर हम अपने माइंड में थोड़ा सा एक खाका बनाएं, पिक्चर बनाएं, तो आप सोच पाएंगे कि एक बड़ा सा भवन है, एक बड़ा सी फैक्ट्री है और इसके अंदर बड़े बड़े भवन बने हुए हैं जहाँ अलग अलग कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे सुनार के कारीगर बैठे हैं, वो अपना जो है सुनार का काम कर रहे हैं, आभूषण तैयार कर रहे हैं। कुछ कसीदाकारी करने वाले यानी कढ़ाई करने वाले, वो कहता है कि बहुत सारे ग्रुप में लोग बैठे हैं और इन
लोगों के बीच में, उन शिल्पकारों के ऊपर एक अधिकारी होता था या एक व्यक्ति होता था जो उनका संचालन करता था। कसीदा करने वाले बैठे हैं, कढ़ाई करने वाले बैठे हैं, मलमल का काम करने वाले, बढ़ई का, चमड़े का, है ना, इस तरह के कार्यों का उल्लेख बर्नियर करता है कि ये भी व्यावसायिक श्रेणियां थी या व्यवसाय थे और इसके साथ साथ कारखानों में ये सब मिलकर के काम करते थे। उनकी कार्य प्रणाली का उल्लेख एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो बर्नियर करता है। अब उसके बाद समाज की अगर हम बात करें तो वो महिलाओं की बात करते हैं जो उसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में देखी। कहता है कि महिलाएं दासियां थी, दासियों का उल्लेख करता है, सती और श्रमिक। ये आपकी बुक में एक टॉपिक है, आप देखिएगा कि दासियां, सती और श्रमिक नाम का टॉपिक है, जिसमें अगर हम दास और दासियों की बात करें तो वो इब्न बतूता कहता है, उसके बारे में हमने पहले से चर्चा कर ली। अब यहाँ मुख्य रूप से बर्नियर क्या कहता है, सती प्रथा का उल्लेख करता है कि भारत में उस समय सती प्रथा थी। और सती क्या होती थी कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पीछे उसकी पत्नी को जला दिया जाता और उसे मरने के लिए बाध्य किया जाता। इस तरह की प्रथा जो थी वो भारत में प्रचलित थी, जिसे कहा गया सती प्रथा। तो वो कहता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जिन्हें मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अपनी मर्जी से सती हो जाती थी अपनी पति की मृत्यु के बाद। यानी विधवा स्त्री जो है वो जो है खुद को सती प्रथा के आधार पर खुद उस नियम का पालन करती थी, उस प्रथा का पालन करती थी अपनी इच्छा से। उसके बाद वो यहाँ एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य का उदाहरण करता है कि वो देखता है, उसने उस चीज का उल्लेख किया है कि मैंने देखा कि एक लड़की, एक महिला जिसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, उसका चेहरा देखकर उसने ये अनुमान लगाया कि इस बच्ची की आयु केवल 12 वर्ष थी और उसके पति की मृत्यु हो गई और उस बच्ची को जबरदस्ती उसको सती किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। इसका मार्मिक चित्रण वो प्रस्तुत करता है कि उसने देखा कि उस लड़की को लाया गया जहां पर उसे सती किया जाना है और 3-4 पंडित है, वो उसके साथ है, एक महिला है जिसने उसको दबोच रखा है और इसके साथ साथ उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं ताकि जिस जगह उसको जलाया जाए, जिस जगह उसको बैठाया जाए तो वहां से वो भाग ना सके। तो वो कहता है कि जब मैंने ये दृश्य देखा, उस बच्ची को बांधा गया, उस बच्ची को उस स्थान पर बैठाया गया, लकड़ी के ऊपर बिठाया गया, उसके हाथ पैर बांधे गए, किस तरह से उसकी मनस्थिति थी, कैसे उसको जलाया गया, कैसे वो चिल्लाती है, उन सभी का वर्णन जो है वो बर्नियर करता है और कहता है कि मैं इस दृश्य को देखकर इतना अधिक अंदर से मेरे लिए दुख की बात थी और इसके साथ साथ मुझे गुस्सा भी था, लेकिन फिर भी मैं उसका विरोध नहीं कर पाया। ये बात बर्नियर कहता है, अपने ग्रंथ में इस बात का वो उल्लेख करता है। तो ये तो था बर्नियर ने, इससे पहले हमने चर्चा की कि बर्नियर ने किन किन व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया। इसके साथ साथ वो मुगल दरबार में रहा और उसने ये हमने चर्चा की कि दारा शिकोह के शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, उसके समय में वो था और दारा शिकोह और औरंगजेब का आपस में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान दारा शिकोह कैसे हारा और अंत में उसकी कैसे दुर्दशा हुई, उस बात का वर्णन भी बर्नियर करता है। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर को लेकर के। अब हमारे पाठ के अंत में एक सूची दे रखी है जो हर पाठ के पीछे होती है, उस काल रेखा पर हर बार हम चर्चा करते हैं। अब हमारा पाठ जो है वो समाप्त हो गया है और आइए एक नज़र डाल लेते हैं उस पाठ के जो पीछे सूची है, कालक्रम जो है उस पर। चलिए बात करते हैं कुछ यात्री जिन्होंने अपने वृतांत छोड़े। सबसे पहले अगर हम बात करें 10वीं और 11वीं शताब्दी की, यानी 973 से लेकर 1048 ईस्वी की बात अगर हम करें तो नाम आता है मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बरूनी। यानी अल-बरूनी के बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया और भारत में वो रहा और भारत का वर्णन उसने किया। और महमूद गजनवी ने, इसके साथ एक बात और बता देती हूँ कि महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था वहाँ पर उसने आक्रमण किया और वहाँ उससे अपार धन संपत्ति लूटी। वो आक्रमणकारी था, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
इसके बाद हम बात करें दूसरे बिंदु की, 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी 1254 से लेकर 1323 तक, जिसमें नाम आता है मार्को पोलो का। इस पे भी हमने चर्चा की थी कि मार्को पोलो इटली का निवासी था, वेनिस का, और इसका जन्म हुआ था और इसे कहा गया मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। और ये आया था दक्षिण भारत पांड्य राजाओं के दरबार में, यानी कुलशेखर मारवर्मन के दरबार में वो रहा और उसने उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसका चित्रण अपने ग्रंथ में, अपने साहित्य में की। उसके बाद अगर अगली हम बात करें इब्न बतूता की, जिस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इब्न बतूता जन्म तंजीर में हुआ और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो रहा और इसके साथ साथ दिल्ली का काजी उसे नियुक्त किया गया और चीन भी उसे भेजा गया था। अब अगली हम बात करें 15वीं शताब्दी की, 1413 से लेकर 1482 तक, जिसमें नाम आता है अब्दुल रज़्ज़ाक का। अब्दुल रज़्ज़ाक का पूरा नाम अब्द उल रज़्ज़ाक कमालुद्दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी, समरकंद से था ये, और ये पहुंचा हेरात में, इसका जन्म हुआ था और ये पहुंचा कालीकट आया ये जमोरिन के दरबार में और यहाँ राजा शाहरुख का दूत बन करके इसने भारत की यात्रा की और इसके समय वो यहाँ रहा विजयनगर हम अगले ही चैप्टर में, इससे एक चैप्टर छोड़ करके अभी हमारा छठा चैप्टर चल रहा है और 8th चैप्टर में हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय में वो भारत आया और उसने भारत के बारे में लिखा। उसी के साथ साथ 1466 से 72 के बीच में एक घोड़ों का व्यापारी आया भारत, जिसका नाम था निकितिन अफानासी निकितिच, और निकितिन इसका नाम है। 15वीं शताब्दी में ये रूसी यात्री था और ये बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के समय में भारत आया। उसी के साथ 1518 में बात करें बारबोसा की, बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। 1521 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1518 में इसने भारत की यात्रा की। एक पुर्तगाली अधिकारी था और ये राजा कृष्णदेवराय के समय में आया। कृष्णदेवराय विजयनगर के एक महान राजा हुए, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, और इसने विजयनगर का इतिहास लिखा। उसी के साथ साथ 1562 मृत्यु का काल दे रखा है अली रईस का, तुर्की से थे ये, और 1536 से लेकर 1600 तक का काल आता है मोन्सेरेत का काल। अंतोनियो मोन्सेरेत ये स्पेन से थे और अकबर के दरबार में ये आया। इसी के साथ साथ 17वीं शताब्दी 1626 से लेकर 1631 यानी 5 वर्ष उसने भारत में बिताए। किसने? महमूद वली बल्खी ने। बल्खी यानी बल्ख से था, इसीलिए उसको बल्खी कहा गया। अब हम बात करें 1600 से लेकर 1667 पीटर मुंडी जो था ये इंग्लैंड से था और राजा शाहजहां के समय में भारत आया। शाहजहां, इस पर ये मुगल राजा था। इस पर हम अगले चैप्टर्स जो हमारे आएंगे उन पर जरूर चर्चा करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बाबर, अकबर, हुमायूं, अकबर ये आपने पढ़ा है, जहांगीर, शाहजहां। तो शाहजहां जो राजा हुए उनके समय में भारत आया पीटर मुंडी। 1605 से लेकर 1689 तक जोसेफ बेप्सिस्ट जो है तेनवियर, वह फ्रांस का यात्री था। ये भी शाहजहां के दरबार में भारत आया और ये एक जौहरी था। इसने ट्रैवल्स इन इंडिया नामक किताब लिखी थी और इन्होंने भारत की यात्रा की। 1620 से लेकर 1688 में हम देख रहे हैं, अंत में हमने पढ़ लिया फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस का यात्री था और इसने भारत के बारे में लिखा। इस पर हमने बखूबी अध्ययन कर लिया है, शाहजहां के दरबार में रहा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा वीडियो टॉपिक। हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ साथ उन यात्रियों ने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा उस पर चर्चा की। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।